आप सभी का बहुत स्वागत है। सवाल वही है कि क्या झारखंड संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि बंगाल में संपूर्ण लॉकडाउन लागू हो चुका है। हालांकि झारखंड में 31 जुलाई तक लॉकडाउन है, लेकिन जिस तरह से छूट दी गई है लॉकडाउन में, उसे देखते हुए नहीं लगता कि लॉकडाउन है। और यही वजह है कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार जो है झारखंड में वह काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अब दरअसल सवाल इसलिए यह है कि क्या झारखंड संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी दफ्तर में ताला लग चुका है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद को क्वारंटाइन कर चुके हैं, और तीसरी तरफ राज्य की सबसे बड़ी पार्टी और सत्ता में शामिल पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने तमाम कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। इन तमाम मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय हैं। संजय, जो वर्तमान स्थिति है, जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया, जेएमएम ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए, बीजेपी दफ्तर में ताला लग गया, बाकायदा एक प्रोसेस से होकर गुजरना होगा, प्रोजेक्ट बिल्डिंग में तमाम जो जांच की प्रक्रिया है उससे गुजर कर जाना होगा, तो क्या लगता है कि झारखंड एक बार फिर संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, जो स्थिति है वो लगातार कोरोना संक्रमण को लेकर के जो है खतरा बढ़ते ही जा रहा है। वजह आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से जो केसेज आ रहे हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, और खास करके उन लोगों को भी दिक्कत होने लगी है जो कि कोरोना को लेकर के काम कर रहे हैं, जिनकी जिम्मेवारी है कि इस संकट से निपटने में उनको एक्टिव रहना है। अब वो लोग भी संक्रमित होने लगे हैं। जाहिर सी बात है कि ये जो वायरस है वो किसी पद या पहचान को देख करके नहीं लोगों को ये हो रहा है। तो ऐसे में कोरोना को लेकर के जो एहतियात बरती जानी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं काफ़ी उसमें ढील देखी जा रही है, और वजह यही है कि लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है मामला बढ़ते जा रहा है। आप अपने पड़ोसी राज्य में देखिए, बिहार में आज सबसे रिकॉर्ड जो है ज़्यादा मामले आए। बिहार से सबसे ज़्यादा मामला जो है अब तक बिहार में इस तरीके का मामला इतना बड़े स्तर पे नहीं आया था। दूसरी बात कि बंगाल जो है वहाँ पे भी कल से यानी कि 9 जुलाई से फिर से सख्ती के साथ लॉकडाउन लागू कराया जा रहा है। वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी एक किया जाएगा, प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया जा रहा है। झारखंड भी उसी दिशा में कहीं ना कहीं दिख रहा है। वजह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री का आवास जो है एक तरीके से सील कर दिया गया है। इसका मतलब है कि बाहर से कोई मुख्यमंत्री अंदर नहीं जा सकता है, मुख्यमंत्री से मिल नहीं सकता है। दूसरा, मुख्यमंत्री आवास के बाद जो प्रोजेक्ट भवन है जहां से सारा कुछ तय होता है, जहां पे सारे फाइल का निष्पादन होता है, कर्मचारी बैठते हैं, अधिकारी बैठते हैं, वहां पे भी बहुत सख्ती के साथ एंट्री दिया जा रहा है। इवन अगर कोई पत्रकार वहां पे जा रहा है तो उसको भी मनाही है एक तरीके से। अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। जाने के पहले आपको जांच किया जा रहा है, फिर उसके अंदर से अगर किसी तरीके का आपको बहुत ज़रूरी है तो कॉल कराइए, उसके बाद एंट्री है। इसके बाद पार्टियों को अगर देखें तो सत्ताधारी दल जो सबसे बड़ी पार्टी है झामुमो, वहाँ पे पार्टी कार्यालय को एक तरीके से बंद कर दिया गया है। अभी पार्टी के जो महासचिव है विनोद पांडे, उन्होंने एक रिलीज जारी किया है जेएमएम के जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में जितने भी कार्यक्रम अभी था उसको एक तरीके से रोक दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। जबकि वो सारे कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने थे, जिला स्तर पे जो भी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिलना था। दूसरी चीज़ आप जब देखेंगे कि मुख्य विपक्षी पार्टी जो भाजपा है झारखंड में, वहाँ पे भी बाहरी लोगों को आने से जो है मना ही कर दिया गया है। अगर प्रदेश के जो सबसे बड़े पद पे भाजपा के भीतर जो बड़े पद पे लोग बैठे हुए हैं, अगर उनकी मंजूरी मिलती है तो उन बाहरी लोगों को एंट्री दिया जा रहा है। उसमें भी कई सुरक्षा मानकों को आधार बनाते हुए उन पे खरा उतरने के बाद। तो ऐसे में अब जाहिर सी बात है कि भाजपा का दफ्तर एक तरीके से बंद कर दिया गया है, जेएमएम का दफ्तर एक तरीके से बंद कर दिया गया है, मुख्यमंत्री आवास में आप नहीं जा सकते हैं, प्रोजेक्ट भवन में आम आदमी जिसको काम कराना है वो नहीं जा सकता है। तो लेकिन शहर पे जब आप शहर में जाइए सड़कों पे तो भीड़ आपको मतलब लग रहा है कि जैसे कोरोना के पहले जिस तरीके से रांची को आप देखते थे उस तरीके से दिखता था। तो ऐसे में जरूरी है कि सख्ती के साथ यहाँ पे भी लॉकडाउन लागू किया जाए। हालांकि 31 जुलाई तक लॉकडाउन तो है झारखंड में, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा सख्ती की ज़रूरत है, तब जाकर के जो है इस पे कुछ बेहतर जो है मैसेज देखने को मिलेगा।
तो बिल्कुल जिस तरह से संजय ने बताया कि किस तरह से बीजेपी दफ्तर में ताला लग गया है, जेएमएम ने अपने तमाम कार्यक्रम को रद्द कर दिया है, मुख्यमंत्री खुद को क्वारंटाइन कर चुके हैं और उसके बाद अब हो सकता है कि सरकार इस पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है कि क्या झारखंड में भी संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत है। दरअसल ये अब स्थिति इसलिए बन रही है क्योंकि कल जिस तरह से झारखंड सरकार के एक मंत्री कोरोना संक्रमित पाए गए, कल ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक विधायक कोरोना संक्रमित पाए गए, तो ये तमाम जितने लोग कोरोना संक्रमित पाए गए ये कई लोगों के संपर्क में आए थे। झारखंड सरकार के जो मंत्री कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, 2 जुलाई को उनके आवास का उद्घाटन था, उनके आवास में गृह प्रवेश का कार्यक्रम था और उसमें मुख्यमंत्री सहित कई बड़े लोग शामिल हुए थे। तो इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद को होम क्वारंटाइन किया है और इसके अलावा उस कार्यक्रम में जो लोग भी शामिल थे वो होम क्वारंटाइन किए हैं और कोरोना का जांच करवा रहे हैं। अगर पॉजिटिव आया तो फिर उस हिसाब से आगे। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जिस तरह से शुरू से चलते आ रहा है, तो क्या लगता है कि अब कोरोना जो है अपने विकराल रूप में है और यही वजह है कि बंगाल सरकार ने यह फैसला लिया और हो सकता है कि झारखंड सरकार को ये भी फैसला लेना पड़े कि सरकार को पब्लिक का ख्याल रखते हुए सख्ती तो लेना ही चाहिए। आप खुद देख रहे हैं कि सरकार के भीतर बैठे लोग जो मंत्रालय में हैं, जो सत्ताधारी दल के जो विधायक हैं, लगातार जो है खबरें आ रही है कि सरकार के एक मंत्री कोरोना पीड़ित हो गए हैं, कोरोना से संक्रमित हैं, विधायक एक संक्रमित है। तो ये जो अभी जो फेज चल रहा है, लगातार जो खबरें आ रही है या फिर जो कोरोना संक्रमण का जब दौर शुरू हुआ था तो जो बातें कही जा रही थी कि तीसरा जो फेज होगा कम्युनिटी ट्रांसफर का जो बातचीत बोला जा रहा था, वो अब दौर शुरू हो गया है और यही वजह है कि आप देखिए कि लगातार इजाफा हो रहा है। भारत आज के डेट में विश्व में तीसरा ऐसा कंट्री है जहां सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है बढ़ गई है। लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ ही रही है। तो ऐसे में अब जबकि सबसे ज़्यादा सख्ती की ज़रूरत थी इस वायरस से निपटने को लेकर के, अब उल्टा हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए कि लगातार भीड़ दिख रही है। अगर आप सड़क पे निकल रहे हैं तो आप ट्रैफिक का जो समस्या है वो लगातार आपको दिख रहा होगा। तो अभी फ़िलहाल सरकार का जो कोशिश होना चाहिए, इसमें सख्ती की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग वगैरह की जो ज़रूरत थी वो एक तरीके से उसमें ढील दे दी गई। मैं जिस तरीके से शुरुआत के दिनों में आप देख रहे थे कि सील कर दिया जा रहा था मोहल्ला को या फिर एक अपार्टमेंट को जहाँ पे या फिर घर को जहाँ से लोग कोरोना संक्रमित पाए जा रहे थे या फिर कोरोना संदिग्ध भी दिख रहे थे। आज के डेट में इस तरीके का किसी भी ये जो शुरुआती जो तौर तरीका था उसको एक तरीके से छोड़ दिया गया है, ढील दे दिया गया है और मानिए ऐसा लग रहा है जैसे कि अब कोरोना का जो संक्रमण है वो स्वतः खत्म हो गया है। लेकिन अब संख्या जो आए दिन लगातार बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो है वो लोगों के भीतर डर और खौफ पैदा कर रहा है कि जब एक मंत्री कोरोना से संक्रमित हो जा रहे हैं, जबकि उनके आसपास सुरक्षा के कई मानक हमेशा रहते हैं, उसका ख्याल रखने के लिए लोग उनके साथ हैं, इसके बावजूद अगर वो संक्रमित हो रहे हैं तो आम लोगों की सुरक्षा, जो कि सड़क पे निकल रहा है, अपने घरों से बाहर निकल रहा है, तो उनकी सुरक्षा कैसे होगी। और जब इस तरीके से बड़े स्तर पे अगर कोरोना संक्रमितों की संख्या सामने आने लगेगी तो हमारे पास उस तरीके की व्यवस्था नहीं है सरकारी स्तर पे या फिर अगर निजी स्तर पे भी अगर आप देखें तो उतने बेड्स नहीं हैं। अगर ज़्यादातर संख्या में अगर मरीज आने लगेंगे तब जो है मुश्किल बढ़ जाएगी। ऐसे ज़रूरी है कि सरकार अब एक विचार करे कि जल्द से जल्द जो है जिस तरीके से बंगाल में डिसीजन लिया गया कि सख्ती के साथ फिर से एक बार लॉकडाउन किया जाएगा, झारखंड में ज़रूरत है कि सरकार इस ओर सोचे। माफ़ कीजिएगा। तो बिल्कुल सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि अब इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बंगाल सरकार ने फैसला लिया है और वही स्थिति अब कमोबेश झारखंड में भी बन रही है। और इस लाइव के जरिए हम यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि झारखंड में जो वर्तमान में स्थिति बनी है उस स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि बंगाल सरकार की तरह भी झारखंड सरकार संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला ले सकती है, क्योंकि झारखंड सरकार के मंत्री कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, एक विधायक जेएमएम के कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और इसके अलावे 2 बड़ी पार्टियों ने अपने कार्यक्रम को रद्द किया है।
हालांकि रद्द तो जेएमएम ने किया है और बीजेपी दफ्तर में ताला लगा है। बीजेपी का कार्यक्रम अभी भी जारी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी विधायक दल के नेता कह सकते हैं वो बाबूलाल मरांडी वो संथाल परगना के दौरे पर हैं और दोनों कार्यक्रम कर रहे हैं। तो हो सकता है आज जो वर्तमान स्थिति बनी है उसके बाद उनका भी कार्यक्रम रद्द हो जाए। तो इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें, तमाम अपडेट के साथ आपके साथ हम लगातार जुड़ते रहेंगे। शुक्रिया।